नमस्कार आप सबों को हमारे MPS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं पुनः आज उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच छोटी छोटी क्लासों को लेकर। चलिए आज हम बात करेंगे विज्ञान की। विज्ञान विषय 7th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो विज्ञान विषय में सबसे पहले हम लोग जानते हैं 7वीं कक्षा में जब आते हैं तो वहाँ से हम लोगों का शुरुआत होता है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण चैप्टर का नाम है, जिसको लेकर आज हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं और आप लोगों के बीच क्लास स्टार्ट भी करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे हैं गौर से देखेंगे और सुनेंगे। जो भी बच्चे हमारे 7th क्लास के हैं उन लोगों से मेरा आग्रह है गौर से सुने और क्लास को अटेंड करें। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम पौधा सजीव होता है निर्जीव, ये पढ़ चुके हैं। सभी को पता है कि पौधा निर्जीव होता है ना। अच्छा नहीं बेटा, पौधा निर्जीव नहीं होता है, पौधा सजीव होता है। ठीक है, पौधा सजीव होता है क्योंकि पौधा सांस लेता है, वृद्धि करता है। और देखना, जब एक काम करना, कभी पौधे को आंगन के ऐसे कोना में रोप देना जहाँ सूर्य की प्रकाश ना पड़े, तब पौधे की वृद्धि देखना। और जो एक पौधे बाहर रोप देना उसको देखना उसका वृद्धि क्या होता है। तो सबसे पहले चैप्टर है पौधों में पोषण। तो हम जानेंगे पोषण किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? पोषण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन होगा पोषण किसे कहते हैं। पोषण देके डैश देंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत? वे सभी प्रक्रिया लिखोगे, पोषण की परिभाषा लिखोगे। वे सभी प्रक्रिया जिनके द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता है तथा हमारे शरीर में इसका उपयोग किया जाता है, पोषण कहलाता है। समझ में आया? वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता है तथा हमारे शरीर में इसका उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब आगे जो है सवाल उसमें आता है, अब पोषण के प्रकार कितने होते हैं, पोषण कितने प्रकार के हैं। तो आइए जानते हैं। पोषण जो है सो 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण 2 इसका प्रकार होता है। किसका? पोषण का। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि स्वपोषी पोषण जो होता है और विषमपोषी पोषण। तो हम जानना चाहेंगे ना कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो आगे हेडिंग करेंगे स्वपोषी और विषमपोषी। 2 पॉइंट लिख चुके हैं। पहला लिखेंगे अब स्वपोषी पोषण देके डैश देंगे। स्वपोषी पोषण वो होते हैं वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे देखो, शैवाल से लेकर जटिल पौधे तक वृक्ष सभी स्वपोषी पौधे हैं। क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, आप उसको भोजन बना के चावल दाल सब्जी देते हैं खाने के लिए। कि कोई भी ऐसे लोग हैं जो पौधों को चावल दाल सब्जी देते हो बना के? नहीं। तो मतलब पौधा क्या कर रहा है, अपना भोजन स्वयं बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? स्वपोषी पोषण कहलाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरा हमारे पास है विषमपोषी पोषण। क्योंकि हमने अभी पोषण का कितना किए थे, पोषण का 2 प्रकार था। पोषण और पोषण का कितना था? 2 पार्ट था। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, इधर था विषमपोषी पोषण, स्वपोषी, और इधर क्या है? विषमपोषी। स्वपोषी किसको कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी कहलाता है। विषमपोषी किसे कहते हैं? तो विषमपोषी पोषण के परिभाषा है वे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। जैसे देखो बता रहे हैं, अब क्या है, विषमपोषी पोषण क्या करता है? अपना भोजन नहीं ग्रहण करता, बना बनाया भोजन को ग्रहण करता है, तो विषमपोषी पोषण कहलाता है। यहाँ तक में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है,
अब देखो इसको जानना है तो देखिए, अब पोषण के विषम पोषी पोषण पढ़ लिए, स्वपोषी पोषण पढ़ लिए। विषम पोषी पोषण हम लोग पढ़ चुके थे। तो विषम पोषी पोषण के बाद क्या होता है, विषम पोषी पोषण का भी प्रकार होगा। मान लीजिए अभी हम लोग हमारे पहले के जो जनरेशन थे उनके बच्चे हुए, उनके बाद हम लोग उनके बच्चे हुए, हम लोगों के भी आगे बच्चे होंगे, उस तरीके से होते हैं। तो परजीवी और विषम पोषी पोषण में क्या होता है, परजीवी मृतजीवी। विषम पोषी पोषण में क्या होता है, परजीवी, ठीक है। दूसरा होगा मृतजीवी, तीसरा होगा कीटभक्षी, कीटभक्षी, और चौथा होगा सहजीवी। सहजीवी पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब विषम पोषी पोषण का परजीवी, मृतजीवी, कीटभक्षी और सहजीवी हो गया। इसमें देखो ये पहले अध्याय चालू किया, आज पहला क्लास है मेरा विज्ञान का। अब क्या होता है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार के हो गए। इसका पहला पॉइंट होगा परजीवी, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी क्या होता है, परजीवी लिखो, परजीवी दूसरे जीवों ऊपर या अंदर रहते हैं तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या कहलाता है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी दूसरे जीवों के ऊपर या अंदर रहते हैं तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत। अब क्या होता है, परजीवी, अभी परजीवी का भी क्या होता है कि 2 गो बाल बच्चा हो जाता है, परजीवी का भी 2 गो पार्ट हो जाता है। अभी यहाँ तक दिक्कत नहीं, किसी को मिटा दें। परजीवी पोषण, अब परजीवी पोषण जो है, परजीवी का क्या होता है, उसका भी पार्ट बट जाता है। अब आते हैं हम परजीवी पोषण पर। जो बच गया है ना, ये नहीं सोचिएगा कि उसको नहीं पढ़ाएंगे, सब चलेगा लेकिन लाइन से चलेगा। ये परजीवी पोषण हो गया। अब परजीवी पोषण को क्या होता है, 2 पार्ट में बांटा जाता है। परजीवी पोषण को कितने पार्ट में बांटा जाता है, 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहला पार्ट हम लोगों का हो जाता है पूर्ण परजीवी। पहला क्या होता है, पूर्ण परजीवी। दूसरा क्या होता है, आंशिक परजीवी। पहला क्या होता है इसका मान लीजिए 2 पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा। पहला हो जाएगा पूर्ण परजीवी, दूसरा क्या होगा, आंशिक, क्या होगा, आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी और दूसरा आंशिक परजीवी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ण परजीवी को पढ़ेंगे। हम लोग एक ढांचा से पढ़ते आ रहे हैं, जो बच जाएगा उसको हम पुनः रिटर्न पढ़ेंगे, वो भी क्लास हमारा सेकंड क्लास आ जाएगा। परजीवी, पूर्ण परजीवी किसे कहता है, पहला इसको दे देंगे हम, पूर्ण परजीवी किसे कहते हैं। अब पूर्ण परजीवी हम किसे कहते हैं, अभी दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। पूर्ण परजीवी किसे कहते हैं, तो देखिए
वे पौधे जो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं तथा आजीवन अपने पोषक पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। पूर्ण परजीवी का मतलब वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं तथा आजीवन अपने पोषक पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पूर्ण परजीवी कहलाता है। चलो हम एक बार आंसर भी इसका लिख देते हैं। वे पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा आजीवन अपने पोषक पौधों अपने क्या करते हैं, पोषक पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे पूर्ण परजीवी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए क्या होगा, कुस्कुटा, उदाहरण क्या होगा, कुस्कुटा, क्या होगा, कुस्कुटा, कुस्कुटा जिसको कहते हैं अमर बेल, ठीक है, जो पूर्ण तना परजीवी है, ठीक है। वो क्या करता है, किसी दूसरे पेड़ पर लत्ती की तरह पीला पीला लटक जाता है। अमरबेल नहीं देखा होगा तो देखना, यूट्यूब पे या फेसबुक पे जाओगे, कहोगे अमरबेल की लत्ती, तो दिख जाएगा अमरबेल और उससे समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, पूर्ण परजीवी के बारे में लिखा दिए, नोट करना होगा तो बच्चे नोट कर लेंगे, स्क्रीन को रोक लेंगे, वीडियो को रोक के और नोट कर लेंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ाते हैं क्लास में तो नहीं रहते हैं, इसी कारण से यूट्यूब पे भी दे देते हैं, ताकि अब यूट्यूब से भी हमारे बच्चे घर पे जब एक दो क्लास एब्सेंट हो जाते हैं तो यहाँ से नोट कर पाएंगे। क्योंकि हर बच्चा कोई फेयर देगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ फेयर वो दे देंगे तो आप वो कैसे पढ़ेंगे, इसीलिए आप लोग यूट्यूब से नोट कर लेंगे, जो दिक्कत होगा हमसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूर्ण पढ़ लिए तो आंशिक को भी पढ़ना होगा, क्योंकि आंशिक के बारे में भी हमको जानना होगा। तो आंशिक परजीवी किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। आंशिक परजीवी किसे कहते हैं, आंशिक परजीवी किसे कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसका परिभाषा लंबा है। ये इन पौधों की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। आंशिक परजीवी जो होता है वह क्लोरोफिल पत्ती पाया जाता है, ठीक है, जिस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इन पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, परंतु ये भोजन का निर्माण करने में सहायक जल तथा खनिज लवण अपने पोषक पौधों के प्राप्त करते हैं। और यह जो अपने भोजन के लिए जो होता है सहायक जल तथा खनिज लवण अपने पोषक पौधों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आंशिक परजीवी कहते हैं। परिभाषा एक बार और सुन लीजिए, बोर्ड पे नहीं लिखाएंगे, बहुत लंबा परिभाषा है। इन जो आंशिक परजीवी होता है, इन पौधे की हरी पत्तियां में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु ये भोजन का निर्माण करने में सहायक जल तथा खनिज लवण अपने पोषक पौधों से प्राप्त करते हैं, उसे आंशिक परजीवी कहते हैं। जैसे मिसलेटो का एक आंशिक परजीवी है तथा चंदन जो एक आंशिक चर परजीवी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मृतजीवी पोषण का टॉपिक अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज जो पढ़ाए हैं बच्चों उनको ध्यान से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट गया था, उस क्वेश्चन को करा दे रहे हैं। हम पढ़ते पढ़ते आगे चले गए हैं, लेकिन हमको एक क्वेश्चन क्या था,
रंध्र, रंध्र किसे कहते हैं? वो छूट गया था, तो हम रंध्र को इस क्लास में अध्ययन कर लेंगे, तो हमारा टॉपिक एक साइड से चलता हुआ चलेगा। इसीलिए चलिए चलते हैं रंध्र के पास। रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र किसे कहते हैं? पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले, तो पढ़ो, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्रों से वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस विसरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। किया जा देता है, ठीक है। ये सूक्ष्म छिद्र या सूक्ष्म छिद्र रक्षी कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। रंध्र कहते हैं। टॉपिक बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।